अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर ElTR 212 प्रोपेगेशन ऑफ EM वेव्स में हम फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, दो पोल्स, यानी ऐसी अरेंजमेंट जिसमें दो पोल्स होते हैं। पोल से बात पोलैरिटी, यानी इसमें जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल हम ऐसी अरेंजमेंट को कहेंगे जिसमें हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, जिनको हम एक को प्लस क्यू से एक को माइनस क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होती है, लेकिन उनकी डायरेक्शन लेकिन उनकी जो है साइंस अपोजिट होते हैं। यानी एक अगर प्लस क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू होगा। अब हम एक पॉइंट P पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करेंगे कि पॉइंट P पर इस चार्ज प्लस क्यू की वजह से और माइनस जो है क्यू की वजह से हमारा क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होगा, टोटल नेट इफेक्ट हमारा क्या होगा, उसको हम एक पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करेंगे। E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V, जो हमने लास्ट E और V के दरमियान यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के दरमियान जो हमने रिलेशन मालूम किया था, तो ये इसको आज हम थोड़ा सा मालूम करेंगे, एक्सप्लेनेशन भी इसकी करेंगे। आए इसकी देखते हैं डेफिनेशन। ये देखें, जैसे हमारे पास x, y और z कोऑर्डिनेट्स हैं ऑर्थोगोनल, तीनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल होता है। अब इस पर देखेंगे, हमारे z एक्सिस के ऊपर एक हमारे पास चार्ज है प्लस q, स्मॉल पॉइंट चार्ज है, और एक हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में हमारे पास माइनस q चार्ज है। इनके दरमियान जो फासला है वो जो है d है, स्मॉल d से उसको रिप्रेजेंट किया, और ये एक बहुत दूर एक पॉइंट P है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, जिसके हमारे पास r, थीटा और फाई हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इस पॉइंट P पर हम इसकी वजह से प्लस क्यू की वजह से और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं। और ये पॉइंट P जो है ये बहुत दूर है, इनके दरमियान जो फासला है इसके मुकाबले में ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा है। तो ये इसकी जो है इसको देखेंगे। अब प्लस क्यू से लेके पॉइंट P तक हमारा जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे R1, और हमारा जो सेंटर है ओरिजिन से लेके हमारा पॉइंट P तक उसको हम कहेंगे R, और जो माइनस क्यू से लेके पॉइंट P तक जो हमारा डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे R2। तो अब अगर हम इसको दूर से देखेंगे, तो हमें ये तीनों डिस्टेंसेस पैरेलल नजर आएंगे। तीनों डिस्टेंसेस हमें R1 और R और R2 हमें ऐसे नजर आएंगे जैसे कि पैरेलल है, यानी हमें इनके दरमियान ऐसे कि इनके दरमियान एंगल 0 है, यानी पैरेलल है। ठीक है, ये देखिए R1 R के पैरेलल है, R पैरेलल है R2, ये जो है ये प्लस क्यू के लिए माइनस क्यू के लिए। अब हमारी यहाँ एक ट्रायंगल बनती है, जैसे देखिए ये जो है थीटा है, तो यहाँ पे भी थीटा बनेगा। अब हमारे पास थीटा बनेगा तो हम इसको d को जब इसको उसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास R2 माइनस R1, ये जो R2 है R2 माइनस R1 हमारे पास d cos थीटा बनेगा, और R1 जो कि R2 के पैरेलल है, इसलिए हम कहेंगे कि R1 और R2 जो है R के बराबर हो गए। R1 और R2 की वैल्यू सेम होगी, वो R के बराबर होगी, इसलिए हम R1 और R2 यानी जब R के बराबर होंगे तो हम इसको कहेंगे ये किसके बराबर है, R स्क्वायर हो जाएगा। एक R जो R1 की वजह से, एक R2 की वजह से, ये R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसकी डायग्राम हमने देखी। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करते हैं। अब देखिए हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या बनी, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए नेम गिवन टू टू पॉइंट चार्जेस हैं जिसको नाम दिया जाता है, जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है और उनका साइन अपोजिट है। जैसे एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d, जैसे कि हमने यहाँ कहा है। इनके दरमियान जो फासला है ये d है, d फासला वो जो है उस फासले के मुकाबले में जहाँ पे हम पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं, इस फासले के मुकाबले में ये फासला बहुत कम है। ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d which is small compared to the distance to the point P at which we want to know the electric field intensity। जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर जाते हैं पॉइंट P पर, उसके मुकाबले में ये फासला बहुत ज्यादा है, और ये जो d है सेपरेशन है ये बहुत कम है। अब इसको हम प्रूव करते हैं। हम जो है इससे पीछे हमने इक्वेशन की थी, E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। अभी लास्ट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के दरमियान हमारा रिलेशन था, E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। इसको देखें, हमें इसमें पुट करनी पड़ेगी पोटेंशियल की वैल्यू। पहले हम पोटेंशियल मालूम करेंगे ड्यू टू चार्ज Q1, फिर जो है ड्यू टू चार्ज प्लस Q, फिर ड्यू टू चार्ज माइनस Q, इन दो चार्ज की वजह से। अब पोटेंशियल V एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q क्या होगा, उसको हम कहेंगे V1 इज इक्वल टू प्लस Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। R था पहले, अब यहाँ जो इसका चूंकि इसका डिस्टेंस R1 है,
इस हम इसको कहेंगे R1 हो गया। बाकी ये इक्वेशन वही है जैसे कि हमने पिछले पोटेंशियल में पढ़ी थी। इसी तरह पोटेंशियल V एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज -Q की वजह से हमारा जो इसके एनालिसिस क्या होगा R2 होगा। अब हमारा जो है पोटेंशियल क्या होगा V -Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 आप सब को हम इसको कहेंगे। तो ये हमारा पोटेंशियल V1 भी आ गया, पोटेंशियल V2 भी आ गया, दोनों चार्ज की वजह से, +Q की वजह से और -Q की वजह से। अब हमारा जो नेट पोटेंशियल होगा वो दोनों का सम होगा, अलजेब्रिक सम होगा। ठीक है, तब उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। V V1 V2 प्लस, तो हमने उसकी वैल्यू लिख दी यहाँ पे, जैसे हमने इसकी प्लस करके दूसरे की वैल्यू लिख दी हमने यहाँ पे। अब क्या होगा, ये इसमें माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चूंकि कॉमन है इसको कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा अंदर 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, सिंपल R2 माइनस R1 R1 R2 माइनस R1 हम पहले मालूम कर चुके हैं कि R2 माइनस R1 इसके बराबर है d cos थीटा के बराबर। तो हमने क्या किया कि Q और इसकी वैल्यू लिख दी क्या, d cos थीटा, और उसके बाद क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 हमने कहा है कि जब R1 R2 पैरेलल होंगे तो ये R के बराबर होंगे, तो y किसके बराबर हो जाएंगे, R स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दो हमारे पास डिस्टेंसेस हैं, तो R स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, ये हमने मालूम कर लिया पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज +Q एंड -Q, दो पॉइंट चार्ज की वजह से हमने पोटेंशियल एट पॉइंट P मालूम किया। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में E की वैल्यू E माइनस ग्रेडियंट ऑफ V हमारे पास क्या होता है, पार्शियल बाय पार्शियल R into V पार्शियल R of V into यूनिट वेक्टर AR प्लस 1 ओवर R पार्शियल बाय पार्शियल थीटा of V into A थीटा प्लस 1 ओवर R sin थीटा पार्शियल बाय पार्शियल फाई of R और पार्शियल बाय पार्शियल फाई of V into A फाई। यानी ये हमारे पास ग्रेडियंट की वैल्यू है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, ये हमने पुट कर दी यहाँ पे। इसको हम कहते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं हम, अब हम इसमें हमें पार्शियल बाय पार्शियल R of V पार्शियल बाय पार्शियल थीटा of V और पार्शियल बाय पार्शियल फाई of V हमें ये मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये V है, V QD cos R, हम इसको क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे, पहले विद रिस्पेक्ट टू R, फिर उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू फाई, हम इसको यानी जो है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमें पता है कि हम इसमें डेरिवेटिव के बजाय पार्शियल डेरिवेटिव्स लेते हैं, जैसे कि इसकी इक्वेशन में है। तो एक ही चीज है, फंक्शन है कि ये दोनों का काम करने का तरीका है कि चाहे डी लें चाहे पार्शियल लें, लेकिन चूंकि यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं इसलिए हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो क्या करेंगे, पार्शियल v बाय पार्शियल r विद रिस्पेक्ट टू r, ये देखें r स्क्वायर है, जब ऊपर जाएगा तो r रेज़ पावर -2 हो जाएगा, तो फिर पावर इसके पास क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, -2 पीछे आ जाएगा और इसकी वैल्यू एक कम हो जाएगी, -2 -1 क्या हो जाएगा, r रेज़ पावर -3, नीचे आके क्या बन जाएगी, r क्यूब। ठीक है, तो ये -2 इस पर क्यों आया, ये जो r स्क्वायर इसके ऊपर गया तो ये r रेज़ पावर -2 बन गया, ये -2 इसका यहाँ पे क्या बन गया, कोएफिशिएंट बन गया। ठीक है, ये यहाँ पे उसके बाद वही है q d cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये r क्यों आया, क्योंकि ऊपर गया था r इस बार -2 बन गया, -2 -1 -3 नीचे आके r3। ठीक है, हो गया पार्शियल बाय पार्शियल r ऑफ v। ठीक है, यानी विद रिस्पेक्ट टू r। उसके बाद इसी इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा इसमें कहां पे है, cos थीटा, तो cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin थीटा, ये माइनस वहां पे आ गया -qd और ये sin थीटा और बाकी उसी तरह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फाई। अब इसमें देखिए इस पूरी इक्वेशन में कहीं पे भी हमें फाई नजर नहीं आ रहा, तो फाई हमारा कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव वो जो है हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो क्या होगा, पार्शियल बाय पार्शियल फाई ऑफ v हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। अब इन तीनों की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू इसमें पार्शियल v में पार्शियल r, ये देखिए इसकी वैल्यू हमने पुट की, इन तीनों वैल्यूज हमने दोनों वैल्यू इसमें पुट की, तो q डी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इनटू 2 cos थीटा इनटू यूनिट वेक्टर ar प्लस sin थीटा इनटू यूनिट वेक्टर a थीटा। माइनस कहां चला गया, चलिए वो माइनस जो था इसके साथ इसकी वजह से खत्म हो गया, ये माइनस यहां पे था ना, ये माइनस खत्म हो गया, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट पॉइंट P
ड्यू टू जो है वो पॉइंट चार्जेस इन हमारे पास प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने एट पॉइंट पी इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हमने मालूम की। ये हमारा आज का टॉपिक था। ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ सकता है, डेफिनेशन इसकी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है कि डायपोल क्या होता है। उसकी जो है जब इसको लॉन्ग में इसको करेंगे तो इसकी जो है डायग्राम भी बनाएंगे और इसका प्रूफ भी देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।